औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है वेनस ट्रांजिट की वीडियो के साथ। वेनस का दायरा बरूज के आखिरी ज़ोडिकल साइन के अंदर ट्रांजिट होना और एग्जॉल्टेड कंडीशंस में होना, शर्फ की हालत में होना और आपके लिए बड़े गहरे असरार डालता नजर आ रहा है। इस वीडियो में बहुत सारी अहम मालूमात होंगी और रेमेडीज भी बताई जाएंगी कि ये जो मोहब्बत का स्यारा है, मोहब्बत हुस्न और जमाल का ये स्यारा, मोहब्बत का ये स्यारा आपके ऊपर कैसे असरअंदाज होगा। 28 जनवरी से लेकर 31 मई 2025 तक इसके असरात आपके ऊपर पड़ेंगे। इसमें पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं और कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। इसमें आपका प्लेनेट आपके लिए, आपका दायरा कार का बुरूज, आपका ज़ोडिकल साइन आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे एक्वेरियस के ऊपर, बुर्जदल ख़वातीन व हज़रात के ऊपर कि ये ट्रांजिट है, इस जगह पे मोहब्बत और रूहानियात और तख्लीकी दुनिया के ऊपर वर्क करने वाला स्यारा, आपकी कशिश शक्ल के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी को चमकाने वाला स्यारा आपके ऊपर क्या असरार डालता नजर आ रहा है। इस वक्त ये आपके उस जगह पर ट्रांजिट है जहाँ पे आपकी माँ, आपके वतन, आपके अंदरूनी इत्मीनान के ऊपर ये ट्रांजिट है और ये सबसे ज्यादा आपके ज़ोडिकल साइन के अंदर जो है ना ताकतवर कंडीशंस के ऊपर फिलहाल आपके मालियात के दूसरे घर के अंदर ये ट्रांजिट है जिसपे ये बहुत बुलंद है, बहुत ज्यादा एनर्जीज में, बहुत ज्यादा ताकत में है और इस दौरान आपकी माली कंडीशन जो है वो इंक्रीज करती नजर आएगी और आपके माली हालात को बेहतर करेगा। अगर एक्वेरियस परेशान थे, मसाइल का शिकार थे, 28 जनवरी के बाद आपके हालात चेंज होना शुरू हो जाएंगे, बेहतरीन आना शुरू हो जाएगी। इस दौरान अपनी चीजों को बेहतर करने की कोशिश करनी है, अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना है और उस रोशनी से आगे चलना है। आपके लिए रास्ते बनते जाएंगे, कामयाबियां आपके मुंतजिर हैं और इस तरह नई माली मौके भी ये खुद ही आपके बनते नजर आएंगे। आपके वालिदैन के जरिए भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जराए बनेंगे, ऐसी चीजें अचानक से होती नजर आएंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, मगर अल्लाह के करम से हो जाएगा, खालिक के करम से वो सारी चीजें होती नजर आएंगी। इस तरह एक और भी बड़ी अहम चीज पेशरफ्त होगी कि इसमें आपकी किस्मत जो है, इलाही बरकतें भी होगी, मगर एक चीज है, इसमें आपको अपने आप को नजर बद से बचाना है, मसाइल से बचाना है। जब आप अपने आप को इन चीजों से बचाएंगे, चीजों को बैलेंस्ड करेंगे, रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, कामयाबियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद ये बेहतरीन वक्त है कि अपने फैसलों पे गौर किया जाए, अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो एक्वेरियस को इस जगह पे ना थोड़ा सा पॉजिटिव साइन के साथ आगे बढ़ना है और मजीद बड़ा जब आप बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं तो उसमें मजीद निखार आएगा, रुकावटें दूर होंगी। इसमें कोशिश करें कि अपने जुमलों के अंदर ना मोहब्बत, प्यार की मिठास को घोलें, तल्ख जुमलों की रविश को तर्क कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है पर्सनैलिटी, आपकी शोहरत में इजाफा हो तो अपने जुमलों के ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा। यहाँ पे ना सबसे ज्यादा कीमती आपके जुमले हैं। अगर आप अपने जुमलों को समझते हैं ना तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती नजर आ रही, खानदानी तल्लक गहरा होगा, वालिदैन के साथ, अजीज व अकारब के साथ रिलेशन बिल्डअप होंगे, कामयाबियों के नए संगे बनते नजर आ रहे। ये वक्त ये भी हो सकता है कि वो सारी चीजें हो रही जिनकी आपको ख्वाहिश थी, मगर एक चीज है, अल्लाह के साथ, अपने रब के साथ जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की चिराग को रोशन करना, उससे रोशनी निकलेगी, उससे वो किरणें निकलेंगी कि आपकी जिंदगी में वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं रेमेडीज और टिप्स की जानिब। तो एक्वेरियस के लिए तो ये है कि अपने जो माली मामलात हैं उनमें नज़्म ज़ब्त लेकर आए। उनमें कुछ खदशात होते हैं कि ये लॉस हो जाएगा, उन चीज़ों को बैलेंस्ड करें, तहकीक और तदरीस, चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें, कामयाबी मिल सकती है, वहां से आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते नजर आ रहे हैं। उसके बाद कुछ चीजें जज्बाती तरीके से पूरे करने से अवॉइड करें, अफाम तफहीम के साथ हल करें, बहुत पॉजिटिविटी आएगी, कामयाबी मिलेगी। और सफर के दौरान पैसे का खर्च, अगर आप सफर में हैं, कहीं जगह मजहबी ट्रैवल पे जा रहे हैं, हज उम्रा कोई भी ऐसा ज़ियारत मुक़द्दसा का सेटअप बनता है तो वहां पे ना अपने अखराजात और बैक के खानदानी मामलात को जो है ना बड़े दानिशमंदाना फैसले करने हैं
और फिर आगे बढ़ना है। ये बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं रेमेडीज की जानिब। रेमेडीज के तौर पर रोजाना डेली जो है ना, आपको 108 मरतबा सूरा फातिहा पढ़नी है। कुरान की जो सबसे पहली सूरा मुबारक है उसको पढ़ना है रोजाना 108 मरतबा। उसके बाद रोजाना जो है पानी में ज़ाफ़रान, गर्म पानी में थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालकर, शहद डालकर उसे पिएं, उससे भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। कोशिश करें अपनी जिंदगी के अंदर पॉजिटिव लोगों के साथ रवाबित रखें। पॉजिटिव लोग हमेशा आपकी कामयाबी का सबब बन सकते हैं। उसके बाद सदकात और खैरात की बात की जाए तो सफ़ेद रंग की अशिया दिन में सबसे ज़्यादा अहम है इस ट्रांजिट के दौरान, जिसमें चावल हैं, उसके बाद मैदा है, उसके बाद चीनी है, दही है, दूध है, अंडे हैं, इनका सदका करना। और उसके बाद बनाव सिंगार का जो सामान है उसको डोनेट करना उन लड़कियों को जिनको स्किन इश्यूज हैं या जिनकी खूबसूरती में कमी का सबब है, उनको हेल्प करना, उनके लिए गिफ्टिंग करना। ये आपकी विनस को मजबूत करेगा। पॉजिटिविटी है कि विनस की मजबूत होने से आपकी किस्मत भी खुलेगी और आपका कैरियर भी खुलता नजर आएगा। उसके बाद कोशिश करें कि आप सफ़ेद रंग का लिबास पहने, सफ़ेद रंग का रुमाल, कैप्स, इस तरह का स्टॉलर वगैरह यूज़ करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और मोतिये की खुशबू, चमेली जिसे हम कहते हैं उर्दू में, उसकी जो वाइट फ्लावर है उसकी खुशबू लगाना भी आपके बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और कोशिश करें सफ़ेद लिबास पहने जुमे वाले दिन। और ओल्ड एज, वो गुरबा और मसाकीन जो अपनी माली मामलात में वीक हैं, उनकी मदद करना भी आपके बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, बशर्ते जुमे वाले दिन। और उसके साथ कोशिश करें अपने पास चांदी का छोटा सा एक टुकड़ा जिसके ऊपर शर्फ ज़ोहरा का तिलिस्म हो, वो अपने पास जरूर रखें। उससे भी आपको बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे। और कोशिश करें अपने घर के अंदर इस्माई पंचतन पाक सिल्वर रंग की आवेजा करें, उससे भी आपके घर में बरकत आती नजर आ रही है। कोशिश करें अपने राब्ते को अपने रब से मजबूत करें। दूसरा, हमारी वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर जरूर किया करें ताकि वो लोग जो पेड सर्विसेज नहीं ले सकते वो ये रेमेडीज करके अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं और इस नेकी में आपका भी हिस्सा शामिल हो सकता है। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।